Introduction to epidemiology. These are objectives: define epidemiology, discuss the determinants of epidemiology, state the uses of epidemiology, and explain the scope of epidemiology. एपिडेमियोलॉजी एक पुराना वर्ड है जो कि एपिडेमिक से डाइवर्ट किया गया, जिसके मानी है अपॉन द पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। एपी मीन अपॉन, डेमिस मीन पॉपुलेशन और लोगोस मीन साइंस। एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें किसी भी कम्युनिटी में हेल्थ से रिलेटेड होने वाले वाकयात के बारे में पढ़ा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिससे हेल्थ और डिजीज की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एपिडेमियोलॉजी का प्राइमरी फोकस किसी एक पर्सन को नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को चेक करना होता है। इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक एपिडेमियोलॉजी इज अ साइंस, एपिडेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का एपिडेमियोलॉजी में मतलब किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का होस्ट के साथ इंटरेक्ट हो जाना और डिजीज काज करने तक के ड्यूरेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिजीज लोगों तक कैसे फैलती है और कौन कौन से फैक्टर डिजीज के फैलाव में तेजी लाते हैं या हेल्प आउट करते हैं। इनमें से चंद एक फैक्टर ये हैं जैसा कि एज, सेक्स, रेस, जियोग्राफी, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एक्सपोजर टू स्पेसिफिक एजेंट। डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे कौन से एजेंट हैं जो डिजीज के फैलाव को इन्फ्लुएंस करते हैं या डिजीज की वजह बनते हैं। डिटर्मिनेंट्स को 2 में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और एक्सीडेंट शामिल हैं, और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स जिसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, फिजिकल इन्वायरमेंट और लाइफस्टाइल जो है वो शामिल है। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को मुकम्मल करती है। ये डिजीज की रूट काज मालूम करने में हेल्प आउट करती है। सिंड्रोम मीन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्पेसिफिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम का मतलब डिजीज का रिलेशन है, जैसा कि हार्ट डिजीज का रिलेशन हाइपरटेंशन के साथ है। इसी तरह एपिडेमियोलॉजी एक डिजीज का दूसरी डिजीज के साथ रिलेशन बताने में हेल्प आउट करती है। किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प आउट करती है। एपिडेमियोलॉजी डिजीज कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स का तयन करती है। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी मेडिकल एजुकेशनल सिलेबस को अपडेट करने में हेल्प आउट करती है और इसके साथ साथ रिसर्च के लिए प्रायोरिटी एरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्प आउट करती है। इराज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के इराज मतलब ड्यूरेशन को 4 में डिवाइड किया गया, जिसमें सैनिटरी इरा, इन्फेक्शियस डिजीज इरा, क्रॉनिक डिजीज इरा और इरा ऑफ इको एपिडेमियोलॉजी। पहला इरा सैनिटरी इरा है जो कि अर्ली 19th सेंचुरी था, जिसमें सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर फोकस किया गया और उनसे फैलने वाली डिजीज और उन डिजीज के कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। दूसरा इरा इन्फेक्शियस डिजीज का इरा है जिसका ड्यूरेशन लेट 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी है। इस इरा में इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर फोकस किया गया और एजेंट और होस्ट के दरमियान चेन को ब्रेक करने के लिए प्रिंसिपल बताए गए। तीसरा इरा क्रोनिक डिजीज का इरा है जिसका ड्यूरेशन लास्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है, जिसमें क्रोनिक डिजीज के ऊपर फोकस किया गया, जिसमें लाइफस्टाइल, एजेंट और एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने की टेक्निक्स जो है वो बताई गई। चौथा इरा इको एपिडेमियोलॉजी है। इसका ड्यूरेशन 21st सेंचुरी मतलब करंट जो ड्यूरेशन चल रहा है ये है
इसमें हेल्थ की मेंटेनेंस और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए दूसरे सेक्टर्स जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट को जो है वो शामिल किया गया। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम में कमी लाना, डिजीज़ के काजिटिव फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, किसी भी डिजीज़ के कंट्रोल के लिए प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्युएशन के लिए डाटा जो है वो फराहम करना।